हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर हम किस तरीके से स्ट्रिंग्स के ऊपर वर्क करते हैं। अगर आपने कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है तो उसके अंदर आपने स्ट्रिंग्स को पढ़ा होगा। एक स्ट्रिंग्स के लिए अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ स्ट्रिंग्स के लिए कोई सेपरेट कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ जी, सी प्रोग्रामिंग के अंदर हमको कोई भी स्ट्रिंग्स के लिए स्पेशल जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मिलते नहीं है। हमारे पास वही डेटा टाइप्स हैं, कैरेक्टर, इंट, डबल, फ्लोट, और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप का कोई भी डेटा टाइप हमारे पास नहीं है। तो अब हम स्ट्रिंग्स के ऊपर कैसे वर्किंग करेंगे वो अब इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमने पढ़ा था एक कैरेक्टर डेटा टाइप। ये कैरेक्टर डेटा टाइप के लिए हम जो कीवर्ड का इस्तेमाल करते थे वो करते थे कैर। अब कैरेक्टर डेटा टाइप की एक परेशानी है कि अगर मैं इसके अंदर एक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूं, लेट सपोज मेरे को मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करनी है, तो मल्टीपल वैल्यूज जैसे अपना नाम स्टोर करना है, मेरा नाम है धनंजय, तो धनंजय नेम को अगर मेरे को स्टोर करना है तो मैं कैसे स्टोर करूंगा? इसी तरीके से स्टोर किया जाएगा। क्या ये रन करेगा प्रोग्राम? तो देखिए कुछ एरर आई है। एरर आई है, कैन नॉट कन्वर्ट करेक्टर स्टार टू करेक्टर। अब देखिए ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो ये कह रहा है जो करेक्टर है, कैरेक्टर डेटा टाइप सिर्फ सिंगल कैरेक्टर्स को ही स्टोर कर सकती है। हमने पढ़ा था कि कैरेक्टर का कितना मेमोरी स्पेस होता है, तो डॉस बेस्ड स्ट्रक्चर के अंदर कैरेक्टर जो है वो 1 बिट स्टोरेज लेता है, और 1 बिट स्टोरेज के अंदर हम पूरी स्ट्रिंग को स्टोर तो नहीं कर सकते। हम सिर्फ एक कैरेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर कैरेक्टर स्टोर करने की कोशिश करूं, लेट सपोज सिर्फ डी, तो अभी भी एरर दे रहा है। अब बताइए अब ये एरर क्यों है? ये एरर है इन डबल जो इन्वर्टेड कॉमास की वजह से। हाँ जी, ये डबल इन्वर्टेड कॉमास की वजह से ये एरर आ रही है। जब भी हमें सिंगल कैरेक्टर को डिनोट करना होता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर, तो हम सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं, और जब भी हमें डबल मल्टीपल वैल्यूज को, मल्टीपल कैरेक्टर्स को, यानी कि स्ट्रिंग को मैं कहूं रिप्रेजेंट करना है, तो हम डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर उसको लिखते हैं। ठीक, तो अगर अब मैं रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये रन कर जाएगा प्रोग्राम, क्योंकि इसने x की जो वैल्यू थी वो d जो थी वो स्टोर कर ली है। लेकिन अभी मेरे को स्टोर करना है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए मैं यहां यूज करता हूं एरे का। तो एरे के लिए मैं इसको s नाम दे देता हूं। s स्ट्रिंग की s नाम की एक एरे है, जिस एरे के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज को, यानी कि स्ट्रिंग को इंसर्ट करूंगा। अब जब हम एरे के अंदर जब हम नंबर्स को इंसर्ट करते थे, जैसे में हमने पिछली वीडियोस में जब एरे को पढ़ा, तो नंबर्स को अगर हम इंटीजर टाइप की डेटा के ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम कैसे लिखते थे? 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से हम नंबर्स को इंसर्ट करते थे। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा? वही पैटर्न पर वर्क करना पड़ेगा। डी, फिर उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा एच, फिर ठीक है, उसके बाद फिर ए। ठीक, तो इस तरीके से मेरे को ये काम करने पड़ेंगे। कब तक मैं इस तरीके से अपने डेटा को, अपनी स्ट्रिंग को स्टोर करूंगा? अगर मान लीजिए कि मुझे बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखना है और बहुत बड़े पैराग्राफ को इस एरे के अंदर स्टोर कराना है, तो कब तक मैं सिंगल वैल्यूज को स्टोर करता रहूंगा? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा मेरे लिए। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारे को जो सी प्रोग्रामिंग है एक काफी ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं, जिसका अभी हमने बताया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्ट्रिंग लिख देते हैं तो वो उसको ट्रीट करेगी, हर एक स्ट्रिंग की एक वैल्यू को वो ट्रीट करेगी एज अ कैरेक्टर, और हर एक कैरेक्टर को एरे के जो एक पर्टिकुलर ब्लॉक होगा उस ब्लॉक के अंदर स्पेस प्रोवाइड करती जाएगी। तो अब अगर मैं इसको रन करूं तो देखो प्रोग्राम चल गया है। तो इसका मतलब क्या है? कैरेक्टर टाइप की जो एरे थी एस, इसने इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं स्क्रीन पर, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ, तो मैं क्या करूंगा? डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अब फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करूंगा, %s का। तो %s के इस्तेमाल से मैं इस स्ट्रिंग को प्रिंट कर दूंगा, और स्ट्रिंग का मैं एड्रेस दे दूंगा कि s। अब देखिए यहां पे मैंने s लिख दिया है, तो s का मतलब मैं आपको बता दूं क्या है। s का मतलब है ये एरे, और एरे का जब हम कभी भी कहीं भी नाम लिखते हैं
तो याद रखिए उसके वो बेस एड्रेस को इंडिकेट किया जाता है। मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं भी अगर आपने किसी एरे का जो नाम है उस नाम को अगर कहीं मेंशन किया है तो एरे के नाम का मतलब ही उस एरे के हम बेस एड्रेस की बात कर रहे हैं। और मैंने बताया था कि बेस एड्रेस क्या होता है एरे का, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज एरे की जो वीडियोज हैं उन्हें देखकर आइए, तभी आपको ये जो पार्ट है समझ में आएगा। ठीक, तो अगर अब हम रन करें इसे तो देखिए धनंजय जो मैंने स्ट्रिंग पास की थी वो अब प्रिंट हो चुकी है। तो एक्चुअली इसने क्या प्रिंट किया, इसने प्रिंट किया इस पूरी स्ट्रिंग को प्रिंट किया। तो हम किस तरीके से वर्किंग करते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, उसका छोटा सा जो एक तरीके से कहूंगा इंट्रोडक्शन है, वो इस वीडियो में मैंने कवर करने की कोशिश की। थैंक यू।